बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अलैहिस्सलाम मन नज़रा फ़ी ऐबि नफ़्सिही इश्तग़ला अन ऐबि ग़ैरिही। सुब्हानल्लाह। इस हिकमत में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 14 चीज़ें बयान फरमा रहे हैं जिनमें वो सिफ़ात भी हैं जो अच्छी हैं, जिनको अपनाना है, और वो सिफ़ात भी हैं जो बुरी हैं, जिनसे बचना है। आप यूँ कह सकते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का ये फरमान मुबारक 14 चीज़ों की तरफ मुतवज्जह कर रहा है कि जो यह करेगा उसको यह मिलेगा। अब ज़ाहिर है वो जो करेगा, जो चीज़ अपनाएगा वो अच्छी होगी तो उस पर बदला भी अच्छा होगा, अगर वो बुरी अपनाएगा तो उसका बदला भी बुरा होगा। बस अमीरुल मोमिनीन 14 सिफ़ात जो अच्छी और बुरी इसमें बयान कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके आपकी खिदमत में अर्ज की जाए। फरमाते हैं मन नज़रा फी ऐबे नफ्से। पहली सिफत, जिस बंदे में ये सिफत हो वो कौन सी है? मन नज़रा फी ऐबे नफ्से, जो अपने उयूब पर नजर रखेगा। जो बंदा अपने उयूब पर मुतवज्जह रहेगा कि मुझ में कौन कौन सा ऐब पाया जाता है, फरमाते हैं इश्तग़ला अन ऐबे ग़ैरिही, वो दूसरों के उयूब से बाज रहेगा। इश्तग़ला अन हो यानी उससे उधर उसकी तवज्जो ही नहीं होगी। ये सिफत अच्छी सिफत है। अमीरों ने फरमाते हैं जिसमें ये सिफत हो कि वो अपने उयूब पर नजर रखे, अपने उयूब पर मुतवज्जह रहे कि मुझ में क्या है पाया जाता है, जिसमें ये होगा उसका नतीजा, उसका इनाम, उसका फायदा उसका होगा। इश्तग़ला अन ऐबि ग़ैरिही, वो दूसरों के उयूब से बाज रहेगा, उसको परवाह नहीं होगी कौन क्या कर रहा है, बस वो अपने उयूब पर नजर रखेगा। और नजर रखने का मतलब क्या होगा कि कोशिश होगी कि काश मैं किसी तरीके इस ऐब से बचूं, मैं इसको दूर कैसे करूं। ये अपने उयूब पर नजर रखना आपको दूसरों के उयूब पर मुतवज्जह करने वाले से बाज रखता है। ये पहली चीज। तो ये सिफत हसना है कि इंसान अपने उजूब की तरफ मुतवज्जह रहे। नंबर 2 फरमाते हैं मन राज़िया बिरिज़्क़िल्लाह। सुब्हानल्लाह। जो बंदा अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ पर राजी हो गया, खुश हो गया। मुराद क्या है कि जो मिला है वो उस पर खुश है, जो मिला है वो उस पर खुश है। ये सिफत जिसमें होगी, लम यहज़न अला मा फातहू, जो शय उससे फौत हो गई यानी जो उसको न मिले उस पर वो शख्स गमज़दा न होगा, महजून न होगा, रंजीदा न होगा। आप क्या चाहते हैं? खुश रहें
अमीरुल मोमिनीन का ये फरमान, फरमाते हैं अल्लाह के दिए हुए रिज़्क पर, जो अल्लाह ने मुझे अता किया हुआ है, बस जो बंदा इस पर खुश हो गया, वो ना मिलने वाली चीज पर गमज़दा लम यहज़ुन, महजून न होगा, रंजीदा न होगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी कि फलां शय नहीं मिली, फलां नहीं मिली। अब इसमें क्या सबक मिला कि सिफत हसना है अल्लाह का, जो तुम्हें मिला है रिज़्क उसी पर खुश रहो, परेशानियों से बचे रहो। दो हो गए। अल्लाह अकबर। नंबर 3, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मन सल्ला सैफल बाग़ को तेला बे। सल्लुसैफ अरबी में इस्तेमाल होता है, सल सीन के साथ, सल्लुसैफ यानी तलवार को नियाम से निकालना, ये अरबी में यूं इस्तेमाल होता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मन सल्ला सैफल बाग़, बाग़ कहते हैं जुल्म को, जिसने जुल्म की तलवार निकाली, यानी मुराद क्या कि उस तलवार से दूसरों पर जुल्म किया। मन सल्ला सैफल बाग़, जिसने जुल्म की तलवार निकाली, खींची नियाम से, कोतेला बिह, वो उसी तलवार से कत्ल किया जाएगा। ये तीसरी चीज क्या है? फरमाते हैं ये शख्स कोई ये न समझे कि जो किसी पर जुल्म करता है वो महफूज रहेगा। आपने अपने मुआशरे में, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया के हर चीज आ जाती है, जो किसी पर जुल्म करता है नतीजे में वो फिर खुद किसी के जुल्म का शिकार बन जाता है। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं मन सल्ला सैफल बाग़, जो जुल्म की तलवार नियाम से निकालेगा, मुराद क्या है? किसी पर जुल्म करेगा, कोतेला बिह, खुद भी उसी से कत्ल किया जाएगा। अब ये तीसरी सिफत क्या है? ये बुरी सिफत है, किसी पर जुल्म करना। क्यों? अंजाम बुरा है। अगर तू किसी पर जुल्म करेगा तो फिर तेरे ऊपर भी कोतेला बे, उसी सैफ जुल्म, तलवार, जुल्म की तलवार से कत्ल किया जाएगा। फिर कोई और जालिम आएगा तुझसे बड़ा, वो तेरे ऊपर वही करेगा। अल्लाह अकबर। मन का बदल उमूरा आतेबा, काबदा होता है किसी चीज को जबरदस्ती करना, जबरन करना। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं, तवज्जो आ जान, मन का बदल उमूर, जो उमूर को जबरदस्ती अंजाम देता है, मतलब जबरन। एक होता है ना खुश होकर करना, उसकी बसात में है, उसने उसको अंजाम दे दिया, दिल चाह रहा है उसको अंजाम दे दिया। अगर एक काम उसकी बसात में ही नहीं है, उसका दिल ही नहीं चाह रहा, और ये जबरन उसको जबरदस्ती से अंजाम दे रहा है, आतेबा, आतेबा माना उर्दू में कहते हैं को थक जाना। वो शख्स क्या होता है? मन आतेबा, वो थक जाएगा। आतेबा का एक माना हलाकत भी होता है, वो हलाक हो जाता है। कि जो शख्स जबरन किसी काम को अंजाम देता है, आतेबा, वो रह जाता है, वो थक जाता है, जो भी इसका माना करे। खूब। अब इसमें दर्श क्या मिला चौथे नंबर में? जबरदस्ती उमूर को अंजाम नहीं देना। जो आमर, जो कुछ कर सकते हो वो करना है, दिल चाह रहा हो वो करना है। जबरदस्ती और जबरन चीजों को, और खासकर अहम तरीन चीजों को अंजामना, वरना आतेबा यानी बमाना इनकासा, रह जाओगे, तबाह हो जाओगे, थक जाओगे, जो भी इसका माने, सारे माने इसके बनते हैं। नंबर 5,
मनिकतहमल लोजाजा गारे का, लोजज समंदर की लहरों कहते हैं। एक तहमा यानी कूद जाना, ठीक है जी। उसमें फरमाते हैं मनिकतहमल लोजाजा, जो उठती हुई मौजों में, दरिया की समंदर की मौजों में कूद जाता है, गारे का वो गर्क हो जाता है, वो डूबता है। तवज्जो करना है, जंग का माहौल बना हुआ है। यहां लफ्जी माना नहीं करना कि मौला जो है वो समंदर के बारे में समझा रहे ना। जहां भी लहरें उठ रही हो, फितने की लहरें उठ रही हैं, जो उसमें दाखिल होगा वो गर्क हो जाएगा। जंग की लहरें उठी हुई हैं, जो उसमें दाखिल होगा वो गर्क होगा। किसी भी हवाले से जब किसी चीज की लहरें हों, मौजें हों, जो उन मौजों में इक्तहमा यानी कूद जाता है, दाखिल हो जाता है, गर्क हो जाता है। ये पांचवी चीज है, वो तवज्जो फरमा रहे हैं, ऐसी मौजों में न कूदना जो फितने की मौज हो, जो फसाद की मौजें हों, जो बुराई की मौजें हों। क्यों? जो उसमें कूदता है वो गर्क हो जाता है। नंबर 6, मन दाखला मदाखिला सूए उत्तोहिमा। पूरी तवज्जो, अमीरुल मोमिनीन 6 नंबर पर हमें बस फरमा रहे हैं, आप बुराई करते नहीं हैं, लेकिन वहां जाते हैं जहां बुराई होती है। आसान सी बात, आप जुआ खेलते नहीं हैं, जहां खेला जाता है वहां जाकर आप बैठते हैं। और कल अगर कोई कहे कि फलां जुआरी है तो फिर नाराज न होना। क्यों? उस महफिल में गया क्यों जहां तेरे ऊपर ऐसी बात करने को मिली। जब आप बुरे लोगों की महफिलों को अटेंड करेंगे, भला आप कोई बुराई ना करें, तो फिर इसके लिए ज़हन को आमादा रखें कि फिर कहने वाले कहेंगे कि ये भी उन्हीं में से एक है। फिर न कहना मेरे ऊपर तोहमत लग गई है, वो तोहमत बेजान होगी। क्यों? उस तोहमत का जमीना तूने खुद फराहम किया। क्यों गया तो ऐसी जगह पर कि जहां बदनामी होती है। आप सैन में कि उस गेट से दाखिल हुए, उससे निकल गए, फिल्म नहीं देखी, कोई गुनाह नहीं किया, बस इधर से उधर से निकल गए। अगर कल कोई देखने वाला कहता है कि ये फिल्में देखता है, फिर नाराज ना होना। क्यों? ऐसी जगह गए क्यों कि जो बायसे बदनामी थी। अब तो शायद वो दौर खत्म हो गया, सुना है सैन में तोड़ फोड़ दिए गए, लेकिन अभी बुराई की महफिलें हैं। महफिलें होती हैं जहां जुआ खेला जाता है, महफिलें होती हैं जहां चरस पी जाती है, महफिलें होती हैं जहां शराब पिया जाता है, महफिलें होती हैं जहां गिना और मौसीकी की महफिल होती हैं। जब आप वहां जाएंगे, फिर ज़हनी तौर पर तैयार रखो अपने आप को कि फिर आप पर यह तोहमत आएगी कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि बुराई की महफिलों को अटेंड करना भी बुरी बात है। क्यों? इसलिए कि कल मुत्तहम हो जाओगे। 6, मन दाखला मदाखिला सू, जो शख्स बुराई की जगहों पर, मदखल सूक यानी बुराई की जगहों पर जो दाखिल होगा, जो वहां जाएगा, उत्तोहिमा, वो शख्स मुत्तहम होगा, तोहमत लगी जाएगी। मुराद क्या? बदनामी की जगहों पर जाने वाला बदनाम हो जाएगा,
बल्कि बदनामी की नहीं, मदाखिल सू यानी बुराई की। ज़ाहिर है जो बुराई की जगह है वहां नेक नामी तो नहीं होती। तो इसमें छठे नंबर पर अमीरुल मोमिनीन हमें मुतवज्जे फरमा रहे हैं कि उस सिफत से बचो जो तुम्हारी बदनामी का बायस हो। वो कौन सी सिफत है? वो है बुराई की महफिलों को अटेंड करना। नंबर 7, अमीरुल मोमिन फरमाते हैं व मन कासुरा कलामुहु कासुरा खताउहु। पहले भी ये बयान आया था कि मोमिन की सिफात में हमने पढ़ा था, अमीरुल मोमिन ने फरमाया था मोमिन की सिफात में ये है कसीरुन समतहु, को ज्यादा देर खामोश रहता है। आज यहां फरमा रहे हैं जो कलाम ज्यादा करेगा, जो बोलेगा ज्यादा, वो गलतियां भी ज्यादा करेगा, खताएं भी ज्यादा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा बोलना ये अच्छी सिफत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसका नतीजा ठीक नहीं है। नतीजा क्या है ज्यादा बोलने का? ज्यादा खताएं करना। आप कम बोलें, मतलब की बात करें, इंशाल्लाह आगे आखिर में आ भी रहा है, आपसे खता नहीं होगी। लेकिन आप जब हर बात में टांग अड़ाएंगे, हर महफिल में बोलेंगे, जो ज्यादा बोलते हैं फिर उसकी खता भी ज्यादा होती है। अमीर उन्हें फरमाते हैं मन कासुरा कलामुहु, जो जिसकी कलाम कसीर होगी, मुराद क्या? यानी जो ज्यादा बोलेगा, कासुरा खताहु, उसकी खताएं, उसकी लग़ज़ें, उसकी गलतियां भी ज्यादा होंगी। नंबर 7, 8, ये 7वां था कलमा। नंबर 8, व मन कासुरा खतउहु खताउहु कल्ला हयाउ कासुरा खताहु, जिसकी लग़ज़ें ज्यादा होंगी, खताएं ज्यादा होंगी, कल्ला हयाहु, उसका हया कम हो जाएगा। गलतियां कर कर करके उसमें हया खत्म हो जाएगा। कल्ला हयाहु वमन कल्ला हयाहु, अल्लाहु अकबर, और जिसका हया कम हो गया, कल्ला वाराउहु, उसका तकवा कलील हो जाएगा। वमन कल्ला वाराउहु, जिसका तकवा कलील हो गया, माता कल्बुहु, उसका दिल मुर्दा हो जाएगा। वमन माता कल्बुहु, जिसका दिल मुर्दा हो गया, दाखिलन नार, वो जहन्नम में दाखिल होगा। अब थोड़ी सी इस पर आप तन्हाई में खुद बैठ के गौर कर लें कि हम बात चली कहां से और अंजाम कितना भयानक हुआ। ये बंदा दोज़ख में क्यों जा रहा है? इसलिए कि इसका दिल मुर्दा हो गया था। इस पर वाज़ो नसीहत अमरो नहीं असलन कोई असर ही नहीं करते थे। मुर्दा दिल, किसी अच्छी बात का इस पर असर होता ही नहीं था। भाई ये मुर्दा दिल क्यों हो गया? इसलिए कि पीछे जाएं, इसमें तकवा नहीं था। जब तकवा इलाही ना होगा तो दिल मुर्दा हो जाएंगे। वो तकवा इलाही क्यों नहीं था? इसलिए कि इसमें हया नहीं था। हया क्यों नहीं था? इसकी लग़ज़ें बहुत थीं। लग़ज़ें क्यों ज़्यादा थीं? इसलिए कि बोलता बहुत था। अब देखो ना, कसरतुल कलाम, बिला वजह खाम खा बेमतलब बहुत बोलने का नतीजा दुखूल नार। अल्लाह अकबर। 7वां जुमला क्या है? मन कासुरा कलामुहु, जो कसीरुल कलाम, जो ज्यादा बोलेगा, खताएं ज्यादा करेगा। यानी ज्यादा बोलना अच्छी सिफत नहीं है।
नंबर 8, मन कसुरा खताहू, जिसकी लग़्ज़ें ज्यादा होंगी, कल्ला हयाहू, उसका हया कम हो जाएगा। नंबर 9, व मन कल्ला हयाहू कल्ला वरहू, जिसका हया कम होगा उसका तकवा कलील हो जाएगा। जिसका तकवा कलील हो गया उसका दिल मुर्दा हो जाएगा। जिसका दिल मुर्दा हो गया, दिल मुर्दा होने का मतलब है उस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अहल बैत का कोई फरमान असर नहीं करेगा। तो जिस पर कोई फरमान असर ना होगा, ना कुरान ना हदीस, कुछ भी असर ना होगा, दाखिला नार, वो शख्स जहन्नम में दाखिल होगा। कसरतुल कलाम, बेफायदा लंबी लंबी छोड़ना और बहुत बोलने का अंजाम जहन्नम में दाखिला। इसका मतलब है कसीरुल कलाम। हमारी महफिलों में तो लोग कोशिश करते हैं कि जहां मैं बैठा हूं बस वहां मैं ही बोलूं, बाकी कोई न बोले, बाकी सिर्फ सुनते रहें। अमीरुल मोमिन फरमा रहे हैं कसीरुल कलाम न बनो, कहीं ऐसा ना हो कि नतीजतन तुम्हारा नतीजा बहुत खतरनाक हो जाए। मोमिन की अलामात में से यह है कि मोमिन ज्यादा देर खामोश रहता है। मन कासुरा कलामहू, ये 7 नंबर हो गया। मन कासुरा खतहू, ये 8। मन कल्ला हयाहू 9। मन कल्ला वरहू 10। मन कल्ला कल्बहू, मन कल माता कल्बहू 11। फरमाते हैं अल्लाह अकबर। 12वें नंबर पर फरमाते हैं मन नज़रा फी उयूबिन नास, जो लोगों के उयूब को देखता है, फ़अनकरहा, और उनको नापसंद करता है। बहुत ही हकायक पर मबनी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अमीरुल मोमिनीन का ये फरमान, ये पूरी कलाम जो तफसीर कुरान है, क़यामत तक के आने वाले हर इंसान के लिए। और मैं गुजारिश कर चुका हूं कि जिस फरमान पर भी हम तदब्बर करें थोड़ी देर तन्हाई में, लगता है कि मौला डायरेक्ट मुझे कह रहे हैं। उसने नमाज लेट पढ़ी, मुझे नापसंद हुआ, और खुद बाद में 2 घंटे बाद पढ़ी। उसने नमाज बाजमात नहीं पढ़ी, मुझे नापसंद था, मैं खुद जमात हो रही है शरीक नहीं हो रहा। उसने किसी मोहताज की मदद नहीं की, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि बंदा गया उसके बाद उसने कोई मदद नहीं की, और खुद कोई मोहताज मेरे पास आया तो मैंने भी फिर वही काम किया। दूसरों के ऐब देखकर उस पर इजहारे नाराहती करना, उसको नापसंद करना, और फिर खुद जब अपने पास आ जाए तो फिर वही करना जो उसने किया था। उसका जमात में शरीक ना होना तुम्हें पसंद नहीं है और तू खुद शरीक ना हो तो फिर वो अगर बहनों का हक नहीं देता तुम्हें बड़ा गुस्सा चढ़ता है, और तू खुद हक ना दे तो फिर वो किसी को गालियां बकता है, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, और जब तेरी अपनी बारी आती है तो खुद बकना शुरू कर देता है। दूसरे के उयूब, फुला बंदे के पास बड़ा पैसा है जी, देखो जी अभी तक उस पर हज वाजिब हज नहीं किया, और तेरे अपने पास भी गया तू भी नहीं। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं इस 12वें नंबर कलमे में, फरमाते हैं मन नज़रा फी उयूबिन नास, जो लोगों के उयूब को देखता है कि कोई और करे वो ऐब वो गलत, फान का रहा, ये उसको नापसंद करता है, लेकिन सुम्मा रादे हाल नफ्से, उससे वो ऐब हुआ, इसने अनकरा नापसंद किया, सुम्मा रादे ले नफ्से ही, फिर उसी उयूब को अपनी जात के लिए अपना लेता है, अपनी जात के लिए राजी होता है। वो करे तो गलत, यह करे तो ठीक।
भाई जिन उयूब को तू दूसरों में नापसंद कर रहा है, सुम्मा राज़ियहा लिनफ्से, और फिर अपने लिए तो उसको पसंद करता है। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, जो ऐसा है फ़ज़ालिकुल अहमको बिऐनिह, यह बंदा सारे का सारा अहमक है। कोई करे तो तुम्हें नाराहती हो और तू खुद करे तो तुम्हें खुशी हो, अमीरुल मोमिनीन की नज़र में ये बंदा अहमक है। अब तेरी मर्जी है कि अमीर की नज़र में तू अहमक बनना चाहता है या अक्लमंद। किसी का ऐब अगर तुम्हें नापसंद है, बुरा लगता है, फिर उसको अपने लिए पसंद भी न कर, फिर है अक्ल का तकाजा। शेख सादी ने लिखा है गुलिस्तान सादी में, क्या कि किसी ने पूछा कि आपने अदब कहाँ से सीखा, तो उन्होंने फरमाया बेअदबों से। जो चीज़ उनकी मुझे नापसंद होती थी मैं वो छोड़ देता था। यही मुराद है अमीरुल मोमिनीन की। अगर दूसरों के ऐब तू नापसंद करता है तो फिर खुद अपने लिए भी उनको पसंद ना कर। उनसे नापसंद करता है, राज़ियहा लिनफ्स से, अपने लिए तू पसंद करता है, फरमाते हैं फिर तू अक्लमंद नहीं है, तू अहमक है। वल क़नाअतु मालुन ला यनफद, ये पहले भी कई दफा गुजरा है। अमीरुल मोमिनीन कनात को बहुत पसंद करते हैं, लालची को, लालच को, तमा को, हिर्स को बहुत ही नापसंद करते हैं। कनात क्या होती है? आसान मफहूम क्या है? जो मिला है उस पर राजी रहना, जो मिला है उस पर राजी रहना। फरमाते हैं कनात मालुन, ऐसा माल है, ला यनफद, दाल आखिर में, जो कभी खत्म नहीं होता। तेरे पास आज 100 रुपया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे पास आज लाख रुपया है, अल्हम्दुलिल्लाह। करोड़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। 100 है तो 200 के लालच में न जा, 1000 है तो 5000 के लालच में जा। कनात का मतलब है जो मिला है उस पर खुश रहे, बस जी उसकी अल्लाह का करम है कि जितना उसने मुझे अहल समझा उतना मुझे दे दिया, ये कनात है। वल कनातो मालुन ला यनफस। आगे फरमाते हैं वमन अक्सरा मिन जिक्रिल मौत, जो बंदा मौत के जिक्र को ज्यादा करता है। क्या मतलब? जो मौत को ज्यादा याद रखता है, मौत को नहीं भूलता। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, उसी कनात से मिलता जुमता, कि जो शख्स मौत को ज्यादा याद रखता है, रादिया मिनद दुनिया बिल यसीर, वो थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश रहता है। क्यों? उसको मौत याद है, कोई पता नहीं अभी बैठा हूं, अगले लम्हे में हूं या नहीं हूं। कितने लोग आपने देखने हैं कि एक शख्स घर से निकलता है, मैयत वापस आती है, दफ्तर कुर्सी पर बैठा है, वहीं ख़त्म हो जाता है। गाड़ी चला रहा है, हार्ट अटैक हुआ, वहीं गाड़ी में ख़त्म हो गया, इला आखिर ही। जो बंदा मौत को ज़्यादा याद करेगा, जो बंदा मुतवज्जे रहे कि किसी भी लम्हे मुझे मौत आ सकती है, जिसको मौत याद होगी, राज़िया मिन दुनिया, इस दुनिया में से बिल यसीर, वो थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश रहेगा। क्यों? उसको पता है किसी भी लम्हे मुझे मौत है। जो थोड़ी पर खुश नहीं होते, इन्हें मौत याद नहीं होती। मौत की याद तुम्हें थोड़ी पर भी खुश रखेगी। अल्लाह अकबर। और आखिर में मौला यूं फरमाते हैं, व मन आलिमा अन्ना कलामहू मिन अमले,
जिस बंदे को इस बात का पता चल गया, किस बात का, कि मैं जो कुछ बोलता हूं, मेरा बोलना यह भी अमल है, बोलना अमल है। जिस बंदे को इस बात की समझ आ गई, कल्ला कलाम हो, फिर वो बातें थोड़ी करेगा। क्यों? तूने हर अमल का हिसाब देना है। जब हर अमल का हिसाब देना है और उधर तेरा हर बोलना, हर बात, हर गुफ्तगू, हर कलाम अमल है, कलाम थोड़ी तो करेगा, सिवाय उसके कि जो मुहिम होगी, जो ज़रूरत की होगी, जो अक्लमंदी पर मुश्तमिल होगी, जो मतलब की होगी। बात को समझना है। इसका मतलब है कि जो कसीरुल कलाम शख्स है, वो इधर मुतवज्जे ही नहीं है कि भाई तेरा बोलना भी तेरा अमल है, और जब तेरा अमल है तो अपने अमाल का जवाब दे है। अमीर फरमाते हैं, मन आलिमा, जिस शख्स को ये इल्म हो गया, ये जान लिया कि अन्ना कलामा हो, कि उसकी कलाम, उसकी गुफ्तगू, उसकी बातचीत, मिन अमल ही, ये भी उसका एक अमल है। जिसको ये बात समझ आ गई, कल्ला कलामुहु, उसकी कलाम थोड़ी हो जाएगी, कम हो जाएगी, इल्ला फीमा यानी है, मगर वही कि जो मुहिम होगी। मतलब क्या? फिर वो मतलब की बात करेगा। मुराद क्या? लग़वियात से वो शख्स बच जाएगा। इसलिए उसको पता है कि मैं जो भी बात करूंगा यह मेरा अमल है, और अगर अमल है तो फिर इसका जवाब देना है। ये कलिमात थे अमीरुल मोमिनीन के। अब हमने इनमें से देखना है कि कौन सी सिफत का अंजाम क्या है। वाज़े पता चल जाएगा कि ये अच्छी सिफत है, यह बुरी सिफत है, यह अमीरुल मोमिनीन को पसंद है, ये नापसंद है। अल्लाह पाक हमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान किए हुए इन फरामीन को समझने और फिर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।